ये बताइए सबसे तल्ख तरीन याद जिंदगी की। आज से 3 साल पहले वालदा हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने बोला वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो बड़ी भाभी ने मना करा नहीं, क्योंकि एज ऐसी है कि वेंटिलेटर पे नहीं डालें, तो हमने मना करा। अगले दिन वो डॉक्टर्स आए कि जी आखिरी टाइम आ गया, आप लोग घर लेके जाना चाहें तो घर ले जाएं और इधर रखना चाहें तो रखना। तो मैंने डॉक्टर को यूं देखा, मैंने बोला यार आप होते कौन हो, आप होते कौन हो। मैं सीधा नीचे गया, जो चीज़ मुझसे हुई मैंने सदका करा और मैं 2 नफिल नमाज पढ़कर वापस आया तो अम्मी बेड पे बैठी हुई थी, जिनके लिए ये बोला जा रहा था कि आप दुआ कर लें, सूरह यासीन पढ़ लें, और अम्मी बेड पे बैठी हुई थी। और अम्मी ने मुझे देखा, तोतले कहाँ गया था, मेरे आंसू आ गए। मैंने अम्मी मैं नमाज अदा करने गया था। वाह वाह सुभान अल्लाह। इससे अच्छा टाइम मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में नहीं आया। और मैंने उस टाइम पे अम्मी की तस्वीर खींची थी, वो तस्वीर आज तक है मेरे पास, जो मैं सुबह उठकर देखता हूँ। उस रात या उस शाम जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, आपको याद है आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ या आखिरी नक्श जो मैं आपको इस तरह बताता हूँ। उस रमज़ान के दिन थे और मैं जब वापस जा रहा था होटल, सहरी से पहले बेचैनी सी हो रही थी, कभी ऐसी बेचैनी नहीं हुई। तो मैंने नमाज अदा करी। एक तरीका होता है कि हर इंसान का अपना तरीका होता है, फिर भी मुझे बेचैनी। और आपका कहना है ऐसी बेचैनी आपने उससे पहले कभी भी नहीं, कभी नहीं। रोज़ा रखा, उसके बाद मेरी आदत है मैं अशराक भी पढ़ता हूँ। ठीक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नमाज पढ़ी, नींद नहीं आ रही, तो मैंने बोला ये क्या मसला है यार, सुबह से ये मसला है। और मैं वापस हॉस्पिटल बैठा रहा, डॉक्टर से पूछा कि कैसी सिचुएशन है, जी वैसे ही है, बेहतरी की तरफ नहीं है। पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ता रहा। अम्मी का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था ना, और बातें कर रहा था अम्मी से, तोतला आया हुआ है इस तरह का। मुझे पता चला वो सुन सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। और तीसरी दफ़ा सूरह यासीन पढ़ रहा था तो अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि अम्मी की उंगली जो है ना हाथ से स्लिप हुई है मेरे। मैं एकदम चौंका। मैंने देखा तो वो अपना जो ब्लड प्रेशर और जो मशीनें लगी वो सही चल रही थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने नहीं सही है, बिल्कुल सही है, जैसी है सिचुएशन। तो मुझे फील हुआ है कि अम्मी का हाथ ना मुझसे चला गया है, तो उन्होंने आप बाहर जाइए। और जब वो डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने नहीं, आपको आइडिया सही है, आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं। मशीनें कुछ कह रही थी मगर आपको जो अंदाजा हुआ वो दुरुस्त हाँ, था। मेरी माँ का हाथ इस तरह उंगली स्लिप हुई थी, बस वो बयान नहीं कर सकता वो टाइम। अभी भी अम्मी ख्वाब में आती है मेरे, और बाज़ बातें ऐसी बोलती हैं जो बाद में होती हैं। ये फरमाइए कि पीछे मुड़ के आप देखें ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो अगर मौका मिले मैं तो मैं यार बासित इसको डिलीट कर दूं। अपने कुलीग को चांटा मार दिया था, वो बहुत बड़ी जाती करी थी, बाद में मैंने माफ़ी मांगी थी। अगर आपको अफसोस होता है कि काश वो डिलीट कर सके। बहुत वो अब तो मेरा दोस्त है, वो दोस्त तो पहले भी था, और उस चांटे के बाद ही लोगों ने चांटे मारने शुरू कर दिए थे, और दूसरी जगहों पे सियासत में भी। तो और कितना अरसा हो गया इस बात को? मेरा ख्याल है 12 साल तो हो गया होगा। मगर आज भी आपको रंज है उस बात? हाँ, 100%। बासित अली साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब बड़े भाई की डेथ हुई थी, जिनके बैट से मैं खेलता था। अच्छा। उस दिन क्योंकि मैं तो घर पे पहुंचा ही था
तो भतीजी का फ़ोन आया कि तबीयत सही नहीं, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं सीधा गया। उस दिन बारिश हो रही थी और रश बहुत था कराची में, और रास्ते में भाई का फ़ोन आ गया था, दूसरे बड़े मुझसे जो बड़े भाई थे, कि डेथ हो गई। वो बड़ा अफसोस हुआ था। और उनका आपका कितना एज डिफरेंस था? मतलब वो दूसरे नंबर पे थे घर में, मतलब भाइयों में। जी जी, मैं सबसे छोटा था। ठीक है। और उस बंदे के लिए देखें, मैं आज आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे जिंदाओं की कदर नहीं होती। जब मर जाता है ना इंसान तो बोलते हैं बड़ा अच्छा आदमी था। बोलना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी उम्र भर, जी हाँ, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। और मेरा भाई उन लोगों में से था जिसके जब वो हयात था ना, लोग बोलते रहे बहुत अच्छा आदमी, पीठ पीछे उसके बोलते। और आपके करियर में उनका हाथ भी है बहुत। अल्लाह ताला के बाद मुझे क्रिकेट खिलाने वाले वो। अच्छा। मुझे ये बात बोलने में कोई आर नहीं होती। इनकम टैक्स में थे, जब पहली दफ़ा जिस मोटरसाइकिल में गए थे ना, जिस पे मुझे छोड़ते थे ग्राउंड में, वही मोटरसाइकिल आखिर तक रही। मेरे लिए, मैं उन्हें उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो लाइफ ऐसे गुजारनी चाहिए। वाह। और उनसे आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ था? हाँ, अच्छा वो याद आ गया। आपने बोला कभी किसी बात पे रंज हुआ हो, अफसोस रहा हो कि यार ये नहीं करते तो। एक दफ़ा जब मैं जूनियर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, उन्होंने एक लड़के के लिए बुलाया, ये लड़के को टीम में डाल दो। तो मैंने, वाजिद भाई ये लड़के को नहीं डाल सकता, इसकी विकेटें कम है। और जो लड़का शादाब खान था उस टाइम पे, लेग स्पिनर, अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, स्पिनर जो है, हाँ, उसके ज़्यादा विकेटें हैं। तो बोलते यार देख लो, मेरे दोस्त का बेटा है, अगर हो सके तो। मैंने नहीं हो सकता, मैंने मना तो कर दिया। बाद में मैंने मना किसको कर, मैं सारे रास्ते रोता रहा कि मैंने मना उस बंदे को करा जो अल्लाह ताला के बाद जिसने मुझे क्रिकेट खिलाई है। अब मैं परेशान। फिर मैंने भाभी से बात करी, तो बोलते नहीं भाई कोई बात नहीं। जब शादाब, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना, जी जी जी, उस दिन सरफराज जब कैप्टन थे, जी, उस दिन मैंने बताया था वाजिद भाई ये है वो बच्चा जो उस बच्चे की जगह कहा था। तो बोलते नहीं यार कोई मसला नहीं। मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, और दरअसल इसके लिए बहुत यही कैरेक्टर होना चाहिए, है ना बासित भाई? कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश हाँ, करनी। जिंदगी की एक नेगेटिव चीज़ और एक पॉजिटिव चीज़, टू लाइफ लेसन्स। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, वाह। क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ। जो क्रिकेट से बड़ा अपने आप को समझता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसे नीचे लाता है। वाह 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 वाह। बस ये क्रिकेट वाली बात बता दी। और मनफी चीज़? मनफी चीज़ वही ना, कॉलर खड़े कर लिया कि मैं क्रिकेट से बड़ा हो गया, ठीक है, मनफी मैं चीज़ है ना समझ- ये। और मस्बत चीज़ जिंदगी में जो आप जिंदगी से वो सीखी तो आप? मैंने आपको बताया, कुरान को। कुरान, ठीक है। ये बड़ी उम्दा बात की आपने बासित भाई। हम सभी ये समझते हैं, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी वो पीटीवी के साथ मैंने बहुत काम किया तो जी बहुत फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ नहीं, इदारों से बड़े आप नहीं होते। आप सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसमें दे रहे होते हैं। इदारे जहाँ इज्तिमाई लोग काम करते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये मुल्क जो है ना, इससे आपको इज्जत मिली। जी 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 जी, तो हम इन मुल्कों से, शहरों से थोड़ी इस बड़े हो मुल्क सकते की हैं। अगर आप इज्जत नहीं रखेंगे ना, जी जी जी, तो फिर जाती है। जैसे भी सरगोदा की बात हुई तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप सरगोदा की पहचान, में कहता हूँ नहीं यार, सरगोदा हमारी पहचान है। Yes. देखें आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, आपने अब सवाल कर दिया तो अब सुनिए। जाग पंजाबी जाग, जाग सिंधी जाग, जाग बलोची जाग, जाग पश्तो जाग। कोई ये नारा नहीं लगाता जाग पाकिस्तानी जाग। हम सब बढ़ गए, पिंडी वाला पिंडी, कराची वाला कराची, लाहौर वाला लाहौर। अरे पाकिस्तानी तो बनो जिसमें रहते हो, ये बनना बहुत ज़रूरी। कितने % इस वक्त जो टीम है उसकी सिलेक्शन जो है वो इस बुनियाद पे है जो आप कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद जो है वो मेरिट नहीं है बल्कि जाग फलाना जाग, जाग फलाना जाग, जाग पाकिस्तान में की टीम में आने में जो है ना, सिफारिश बहुत कम है, पसंद नापसंद होती है। सिफारिश चलती है अंडर 19 लेवल पे, अंडर 17 लेवल पे। जूनियर की टीम बनाना मुश्किल है,
सीनियर की टीम बनाना बहुत आसान होता है, उसमें 1 या 2 लड़कों की इंडक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पसंद नापसंद हो गई। ठीक है, ठीक है। उस जो गलत पसंद है। नापसंद को अगर आप सामने रखते हुए देखें तो आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो अहल नहीं है? देखें, अहल तो सभी होते हैं, टैलेंट कितना है, कौन किस फॉर्मेट का बेहतर ठीक है, player हाँ, किस जगह उसकी सिलेक्शन बनती है नहीं कहाँ बनती? बनती है, कहाँ नहीं बनती। कितने % ठीक सिलेक्शन है इसमें? मेरे अगर मैं हिसाब T20 और वनडे पूछ लूं आपसे। अभी जो सिलेक्शन हो रही है पसंद नापसंद पे हो रही है। हमने नहीं लेना बाबर आजम को T20 में तो नहीं लेना, हमने रिजवान को नहीं लेना तो नहीं लेना। शाहिन आफरीदी बेस्ट बॉलर बना है, PSL का बेस्ट कप्तान, जीतने वाला कप्तान, उसको T20 में नहीं रखा। पसंद नापसंद है ना। और जुमला क्या बोला जाता है, शाहिन आफरीदी का एटीट्यूड का मसला है। तो फेलियर कौन है? जो कोच है, जो मैनेजमेंट है, उनका फेलियर है, शाहिन का थोड़ी फेलियर है। मसला ये है कि मैं ये नहीं कह रहा बाबर ने भी गलतियां करी, जब वो कप्तान बना उसको चाहिए था दोस्ती यारी ना निभाए, उसने निभाई। वही दोस्ती यारी जिनके साथ निभाई आज वही अगेंस्ट हो गए बाबर के। जब उन्हें सीट्स मिली तो वो बोलते हैं हमें बाबर नहीं चाहिए, हमें रिजवान नहीं चाहिए, हमें शाहिन शाह अफरीदी नहीं चाहिए। इसीलिए किसी भी सतह पे ग्रुपिंग के बजाय मेरिट पे जाना चाहिए। मेरिट पे जाना चाहिए। जो सिलेक्ट कर रहा है उनका काम है ना, उनका काम है, यस, ठीक बात है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो उधर से होगी ना। उधर से हो रही है तो आप मेरिट पे करो, कोशिश करो ना। देखें, मैंने कहा गलती होती है, इंसान से गलती होती है, आप सिलेक्शन मेरिट पे करो, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो रही है। यही लाला लप्पा दिया जाता है कि हम एशिया कप जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और जब हारते हैं तो उसके बाद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। ये अलमी है इस मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।